Good morning everyone. This is Arun Kumar Chaurasia from Shivbras Singh Children Academy. Welcome in online class. In previous lecture we have already read about the election of municipal corporation and the function of municipal corporation. Today we will read about the source of income of municipal corporation. Source of income of municipal corporation. Let's look what is the source of income of municipal corporation. First, house tax. House tax are taken by municipal corporation for their individual income. Then second, water tax. Third, entertainment tax. Fourth, tax on sale. Fifth, tax on advertisement. Sixth, tax on transfer of property. Seventh, electricity charges, etc. These all taxes are related to the municipal corporation. Okay. Then last is toll tax. It is also taken by the municipal corporation as a octroi. Beside these tax, the municipal committees also get annual grant from the state government. इन सभी टैक्सों के अलावा जो है, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उससे जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पैसे ग्रांट के रूप में मिलते हैं. ठीक है. देन एज वी हैव ऑलरेडी नो द अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट. फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सेकंड इज म्युनिसिपैलिटी. सो लेट्स डिस्कस अबाउट म्युनिसिपैलिटी. ए म्युनिसिपैलिटी इज आल्सो कॉल्ड म्युनिसिपल कमेटीज और म्युनिसिपल काउंसिल. जो हमारी म्युनिसिपैलिटी जिसको हम नगर पालिका बोलते हैं, इसको हम म्युनिसिपल काउंसिल या फिर म्युनिसिपल कमेटी के भी नाम से जानते हैं. ए म्युनिसिपैलिटी इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर ए स्मॉल सिटी. जो हमारी नगर पालिका है ये छोटे शहरों में प्रशासनिक इकाई के रूप में कार्य करती है. म्युनिसिपैलिटी आर आल्सो डिवाइडेड इनटू वार्ड which may be grouped together into the ward council. म्युनिसिपैलिटी यानी नगर पालिका भी ढेर सारे वार्ड में बंटी होती है और जो है ये जो है समस्त वार्ड इकट्ठा होकर जो है वार्ड काउंसिल का जो है निर्माण करते हैं. ठीक है. ईच वार्ड इलेक्टेड ए रिप्रेजेंटेटिव. और प्रत्येक वार्ड से जो है एक जो है वहाँ का प्रतिनिधि चुना जाता है, जिसको जो है थ्रू इलेक्शन जो है बाई वोटिंग चुना जाता है. ठीक है. द मेंबर ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर. जैसे जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो है सभी लोग 5 साल के लिए इलेक्टेड होते हैं, ठीक इसी तरह जो है म्युनिसिपैलिटीज में भी लोग जो है 5 साल की ड्यूरेशन के लिए जो है इलेक्टेड होते हैं. ठीक है. द मेंबर इलेक्ट ए प्रेसिडेंट एमंग देमसेल्फ टू प्रिसाइड ओवर एंड कंडक्ट मीटिंग. मतलब कि इसके बाद जो ये सारे वार्ड मेंबर हैं ये मिल के जो है एक जो है प्रेसिडेंट को चुनते हैं, जो है यहाँ पे मीटिंग को जो है बुलाता है. ठीक है. ए चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर अलॉन्ग विथ अदर ऑफिसर्स लाइक इंजीनियर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, हेल्थ ऑफिसर एंड एजुकेशन officer who came from the state public service are appointed by the state government to central to control the administrative affair of the municipality. मतलब कि इसके बाद जो चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर होता है उसके साथ साथ कुछ अन्य अफसर जैसे कि
जो है इंजीनियर और सैनिटरी इंस्पेक्टर, हेल्थ ऑफिसर्स और साथ साथ एजुकेशन अफसर, ये लोग मिलके जो कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से जो है चुन के आते हैं, ये नियुक्त किए जाते हैं राज्य सरकार द्वारा कि ये जो है यहाँ के प्रशासन को अच्छी तरीके से चला सके। ओके, द म्युनिसिपैलिटीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर सप्लाई, हेल्थ फैसिलिटीज, रोड कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, स्ट्रीट लाइट, ड्रेनेज, रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड सॉलिड मैनेजमेंट। जो है जो हमारी म्युनिसिपैलिटी या नगर पालिका है, ये उत्तरदायी होती है विभिन्न जगह जो है वाटर सप्लाई करने के लिए। इसके अलावा हेल्थ फैसिलिटीज़ जो बेसिक है, हेल्थ एम्यूनिटीज़ की सुविधाएं ये हमें उपलब्ध कराती है। इसके अलावा जो है रोड कंस्ट्रक्शन और जो है मेंटेनेंस का वर्क भी ये करती है। स्ट्रीट लाइट को जो है रिपेयर करती है और जहाँ पे कमी होती है वहाँ पर लगाती है। ड्रेनेज, जो यहाँ पर नदी नालों की सफाई है, उनकी व्यवस्था भी जो है म्युनिसिपैलिटीज़ ही करती है। इसके अलावा जो नगर पालिका या म्युनिसिपैलिटीज़ है, ये जो है बर्थ और डेथ का जो है प्रॉपर रिकॉर्ड रखती है अपने पास, ठीक है। और इस तरह से जो है ये सभी चीज़ें जो है नगर पालिका के अंतर्गत आती है। ए म्युनिसिपैलिटी कैन बी डिसॉल्व इफ इट डज नॉट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द रूल्स लेड डाउन। मतलब कि म्युनिसिपैलिटी को यानी नगर पालिका को भंग किया जा सकता है अगर वह अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर रही है, दिए गए नियमों के अनुसार नहीं कर रही है। इन सच केस नाउ मेंबर विल हैव टू बी इलेक्टेड विद इन 6 months सो दैट द टर्म कैन बी कंप्लीटेड। इस मतलब इस स्थिति में जो है 6 महीने के अंदर दोबारा वार्ड मेंबर का चुनाव होता है, जो कि जिससे कि वार्ड मेंबर चुने जाएं और साथ साथ फिर से नगर पालिका की कार्यवाही चलाई जा सके। देन थर्ड इज नगर पंचायत, एन अर्बन सेंटर विद इन मोर देन 10,000 एंड लेस देन 1 लाख इनहेबिटेंट्स इज क्लासिफाइड एज ए नगर पंचायत। मतलब कि जो अर्बन पीपल की जनसंख्या अगर 10,000 से ज़्यादा और 1 लाख से कम है तो ऐसे पे वहाँ पर जो है नगर पंचायत वर्गीकृत की जाती है, नगर पंचायत द्वारा शासन किया जाता है, ठीक है। नगर पंचायत कंसिस्ट ए मैक्सिमम ऑफ 10 इलेक्टेड वार्ड मेंबर एंड देयर नॉमिनेटेड मेंबर। जो नगर पंचायत होती है उसमें जो है 10 जो है चुने गए वार्ड मेंबर होते हैं या वार्ड मेंबर द्वारा चुने गए कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। ए नगर पंचायत हैज़ ए टर्म ऑफ 5 years बट इट कैन बी डिसॉल्व अर्लियर इफ इट इज अनेबल टू फंक्शन इफेक्टिवली। मतलब कि नगर पंचायत का भी जो है समय 5 साल होता है और जो है अगर नगर पंचायत सही से कार्य नहीं कर रही है तो जो है उसको भंग किया जा सकता है। ए नगर पंचायत लुक आफ्टर वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, क्लीनिंग ऑफ स्ट्रीट, सैनिटेशन, हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, बाथिंग घाट्स एंड स्लम इम्प्रूवमेंट। मतलब कि जो नगर पंचायत होता है उसका प्रमुख कार्य होता है पानी की सप्लाई करना, इसके अलावा नालियों की सफाई करना, साथ साथ गलियों की सफाई करना, स्वच्छता का ध्यान रखना, इसके साथ साथ लोगों को हेल्थ के बारे में अवेयरनेस देना और उनकी हेल्थ की सुरक्षा करना। और बच्चों के लिए नगर में जो है प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था करना या प्राथमिक एजुकेशन की व्यवस्था करना, और साथ साथ जो बाथिंग घाट हैं उनका जो है रिपेयर करना, और साथ साथ जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनकी मदद करना। दीज ऑल आर वर्क ऑफ नगर पंचायत। नगर पंचायत आल्सो वर्क ए स्मॉल टाउन। जो हमारे नगर पंचायत होती है ये बेटा हमेशा एक छोटे क्षेत्र पर शासन करती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन यहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या नहीं हो सकती। साथ साथ ये उन जगहों पर जो है नगर पंचायत शासन करती हैं जो अभी अभी जो है धीरे धीरे कस्बों का रूप लिए हैं और जो कि
मतलब गांव से बड़े हैं और साथ साथ छोटे शहरों से छोटे हैं, मतलब कि ना ये गांव जैसे हैं और ना छोटे शहर जैसे, बल्कि इनके बीच की स्थिति होती है। तो वहाँ पर जो है नगर पंचायत शासन करती है। नगर पंचायत भी जो है जितने भी सैनिटरी संबंधी वर्क होते हैं उनको करती है। इसके अलावा जो है विभिन्न तरह के जो अन्य कार्य हैं, जैसे मान लीजिए कि जो है गलियों की सफाई और साथ साथ जो है मतलब कि हेल्थ के बारे में नगर पंचायत जो है लोगों को जो है बेसिक एम्यूनिटीज़ जो है प्रोवाइड कराती है, जैसे मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इसके साथ साथ जो डिफरेंट टाइप के डिजीज़ हैं उनके प्रति जो है अवेयरनेस भी जो है ये आपकी नगर पंचायत देती है। नगर पंचायत में जो है लोगों को नगर पंचायत ऐसे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराता है जिससे कि लोगों में मलेरिया, डेंगू, टीबी इत्यादि के प्रति जो है अवेयरनेस पैदा हो सके। तो ऐसे पे जो है ये सारे वर्क जो है नगर पंचायत करती है। ओके, लेकिन नगर पंचायत में ध्यान रखिए कि एक बहुत छोटा जो है मतलब क्षेत्र होता है जिनमें बहुत कम नगरीय जनसंख्या रहती है, तो ऐसे पे वहाँ पर वार्ड की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती है। क्लियर? देन द सोर्स ऑफ इनकम, मतलब द सोर्स ऑफ इनकम मतलब ये कॉमन है दोनों के लिए। चलिए देखते हैं। द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द म्युनिसिपल काउंसिल इज ऑक्ट्राई, मतलब जो सबसे मुख्य स्रोत है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो है आय का वो है ऑक्ट्राई। ऑक्ट्राइड माने होता है चुंगी। जैसे कि मान लीजिए बेटा कहीं भी जो है टोल टैक्स लगता है और साथ साथ जो भी व्हीकल वहाँ से गुजरते हैं तो वहाँ से जो चुंगी प्राप्त होती है वो जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की आय का एक प्रमुख साधन है। ठीक है। अदर सोर्सेज ऑफ इनकम आर बिल्डिंग एप्लीकेशन फीस, हाउसेस टैक्स, लाइसेंस फीस एंड वाटर सप्लाई एंड सीवेज यूजर चार्जेस। इसके अलावा जो अन्य प्रमुख जो है उनकी आय के स्रोत हैं उनमें जो है जो बिल्डिंग एप्लीकेशन फीस होती है वह सम्मिलित होती है। जैसे मान लीजिए कोई किसी बिल्डिंग को बनवाने के लिए एप्लीकेशन देता है तो ऐसे भी जो फीस वहाँ से प्राप्त होती है वो जो है म्युनिसिपल काउंसिल और साथ साथ जो है नगर पंचायत की आय का प्रमुख साधन है। इसके अलावा हाउस टैक्स, जो घर का टैक्स मिलता है वो भी एक प्रमुख साधन है। इसके अलावा लाइसेंस फीस, जो लाइसेंस लोग लेते हैं जो है विभिन्न चीज़ों का, वो भी जो है विभिन्न चीज़ों का मतलब जो लाइसेंस लेते हैं गाड़ी और चीज़ों का, ये इन सभी की फीस भी जो है म्युनिसिपल काउंसिल और साथ साथ नगर पंचायत की आय का प्रमुख साधन है। इसके अलावा वाटर सप्लाई के ऊपर जो वाटर टैक्स होता है वो भी जो है नगर पंचायत को और साथ साथ जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को दिया जाता है। ये सभी चार्ज जो है कलेक्ट होते हैं म्युनिसिपल काउंसिल और जो है नगर पंचायत में। ओके, देन अपार्ट फ्रॉम द टैक्स कलेक्शन द अर्बन लोकल बॉडीज आल्सो रिसीव एनुअल ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कि इन सभी करों के अलावा जो हमारी ये जो छोटी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं ये सभी जो है स्टेट गवर्नमेंट से जो है ग्रांट प्राप्त करती हैं। दे कैन आल्सो बोरो फंड फॉर स्पेसिफाई पर्पज इफ द स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव ऑन इट। मतलब कि और अगर जो है राज्य सरकार इनके किसी भी जो है मतलब किसी विशेष पर्पज के लिए अगर ये किसी विशेष पर्पज के लिए जो है कार्य करते हैं तो राज्य सरकार द्वारा इनको जो है लोन भी अप्रूव कर दिया जाता है। मतलब राज्य सरकार ये देखती है कि यह स्पेशल पर्पज में ये कार्य नेसेसरी है तो ऐसे पे वो जो है लोन जो है अप्रूव कर देती है। स्टेट फाइनेंशियल कमीशन, मतलब कि जो राज्य वित्त आयोग होता है ये जो है अपॉइंट होता है कि प्रत्येक 5 साल बाद यह जो है रिव्यू कर सके, मतलब कि दोबारा उसको देख सके कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अर्बन एरियाज़ की या अर्बन लोकल बॉडीज़ की वो ठीक है कि नहीं। ओके, जनरली द सोर्स ऑफ द फाइनेंस ऑफ एन अर्बन बॉडीज आर ऑफ 4 टाइप्स। मुख्यतः जो है 4 तरह की जो है आय जो है प्रमुख रूप से जो है
अर्बन बॉडीज़ की होती है। फर्स्ट, कलेक्शन ऑफ लोकल टैक्स रेवेन्यू, जो स्थानीय रूप से जो भू राजस्व इकट्ठा होता है, यह एक प्रमुख स्रोत होता है। लेट्स सी, अर्बन लोकल बॉडीज लेविड टैक्सेस सच एज ऑक्ट्राई, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशन टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एडवर्टीजमेंट टैक्स, मार्केट टैक्स, पिलग्रिम टैक्स, वाटर टैक्स, टैक्स ऑन न्यू ब्रिज। ओके, द रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेस कॉन्स्टिट्यूट 2/3 ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द अर्बन बॉडीज। मतलब कि जो टैक्सों का कलेक्शन होता है भू राजस्व द्वारा, वो भी जो है इसमें लिया जाता है। और विभिन्न तरह के जो अर्बन टैक्सेस होते हैं वो भी जो है इनके द्वारा लिए जाते हैं। जैसे कि जो चुंगी कर लगाया जाता है वो भी जो है नगर पालिका द्वारा लिया जाता है। प्रॉपर्टी पे जो टैक्स लगता है वो भी नगर पालिका लेती है। इसके अलावा प्रोफेशन टैक्स वो भी नगर पालिका लेती है। एंटरटेनमेंट टैक्स ये भी जो है नगर पालिका लेती है। एडवर्टीजमेंट टैक्स मतलब किसी चीज़ का एडवर्टाइज करती है तो उसका भी पैसा जो है नगर पालिका लेती है। मार्केट टैक्स मतलब बाजार पे जो शुल्क लगाती है, जैसे कि मान लीजिए कहीं सब्जी मंडी लग रही है या कहीं पे जो है मतलब फल मंडी लग रही है, इस तरह की जो बाजार है उस पर लगने वाला टैक्स भी जो है नगर पालिका लेती है। इसके अलावा जो नगर पालिका का क्षेत्र है या नगर पंचायत का जो क्षेत्र है, यहाँ पर अगर जो है बेटे कोई तीर्थ स्थान है तो वहाँ पर मिलने वाला समस्त टैक्स जो है नगर पालिका लेती है। वाटर टैक्स भी जो है नगर पालिका और साथ साथ जो है नगर पंचायत कलेक्ट करती है। और इसके अलावा जो नए पुल बनते हैं उस पर भी जो है नगर पालिका टैक्स करती है। और इन सभी टैक्सों के अलावा जो राजस्व जो है समस्त क्षेत्र पर पाया जाता है, उस समस्त राजस्व का 2/3 भाग जो है अर्बन लोकल बॉडीज़ पर जो है लगाया जाता है। मतलब कि उनको जो है म्यूनसिपालिटीज़ और साथ साथ नगर पंचायत पर लगाया जाता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब ऐसे टैक्स जिन पे रेवेन्यू नहीं लगती। इट कंसिस्ट ऑफ फी, रिसिप्ट, फाइन्स और इनकम फ्रॉम रीन्यूमरेटिव एक्टिविटीज ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। इनमें विभिन्न तरह के फीस, रिसीविंग और फाइन और साथ साथ इनकम शामिल है, जो कि जो है रीन्यूमरेट एक्टिविटीज में शामिल होती है। और ये सभी जो है कलेक्ट किए जाते हैं अर्बन बॉडीज द्वारा। द फीस आर कलेक्टेड थ्रू वेरियस फॉर्म एंड प्रोसेस the fees are collected through various forms and processing fees। जो फीस इसमें कलेक्ट की जाती है वो जो है विभिन्न तरह के फॉर्म और साथ साथ विभिन्न तरह की प्रोसेस में जो है कलेक्ट की जाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई वाटर की सप्लाई ले रहा है तो पहले वाटर सप्लाई का फॉर्म भरता है, फिर उसकी फ़ीस जमा करता है, फिर उसके बाद जो है उसको जो है रिसिप्ट मिलती है। तो इन सभी जगह जब वो इन सभी को लेने जाता है तो उस पर जो है उसके पैसे खर्च होते हैं। ये जो पैसे खर्च होते हैं ये सभी जो है मिलते हैं जो है म्यूनसिपल काउंसिल या फिर जो है नगर पंचायत को। ठीक है, तो इस तरह की जो प्रोसेसिंग फीस होती है ये सभी जो है इसमें होती है। दीज बॉडीज कलेक्ट नॉन टैक्स रेवेन्यू थ्रू पार्क एंड एग्जीबिशन ग्राउंड। और इसके अलावा ये जो लोकल अर्बन बॉडीज़ हैं ये जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है प्राप्त करते हैं, जैसे कि नगर से या फिर जो है जहाँ प्रदर्शनी लगी होती वहाँ पर इनको जो है अलग से टैक्स मिलता है। ग्रांट्स इन एड अंडर द 74 अमेंडमेंट मतलब कि 74वें संविधान संशोधन के अनुसार। अमेंडमेंट मीन्स माने संविधान में संशोधन किया जाता है। मतलब संविधान में जब कोई चीज़ देखी जाती है कि मतलब जिससे जो है जनता का हित है, जनहित के लिए जो है संविधान में संशोधन को लाया जाता है। तो 74 जो है अमेंडमेंट के थ्रू द स्टेट फाइनेंस कमीशन इज एस्टेब्लिश टू रिकमेंडेड द प्रिंसिपल गवर्निंग द ग्रांट इन एड टू द अर्बन लोकल बॉडीज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब इसमें दिया गया है नियम कि राज्य वित्त आयोग जो है यह एक मुख्य जो है पूंजी जो है राज्य सरकार द्वारा ग्रांट कराता है और इन पूंजी को जो है अर्बन बॉडीज़ को देता है और ये अर्बन बॉडीज़ द्वारा कलेक्ट की जाती हैं और ली जाती हैं। तो इस तरह से जो है
के जो टैक्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं जो है ग्रांट इन एड्स। ओके, लेट्स रिकॉल ऑल द local self government related to the urban administration. First, municipal corporation. The duration of municipal corporation is 5 years and it is belonging to the large cities which have more than 10 lakh population। मतलब कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है यह एक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो है यूनिट है जो कि 5 साल के लिए जो है 10 लाख से ऊपर नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्रों पर कार्य करती है। देन सेकंड इज म्यूनसिपालिटी। म्यूनसिपालिटी इज वर्क इन स्मॉलर सिटी विच हैव पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख एंड लेस देन 10 लाख। मतलब म्यूनसिपालिटी या म्यूनसिपल काउंसिल या नगर पालिका उन क्षेत्रों पर कार्य करती है जहाँ पर नगरीय जनसंख्या 1 लाख से 10 लाख के बीच में होती है, वहाँ पर जो है ये म्यूनसिपालिटीज़ का काम करती है। एंड द ड्यूरेशन ऑफ म्यूनसिपालिटी इज़ 5 ईयर। मतलब म्यूनसिपालिटीज़ के जो ड्यूरेशन है ये बेटा 5 साल है, मतलब 5 साल के लिए बनाया जाता है। ये भी जो है छोटे शहरों के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का कार्य करती है। मतलब कि यहाँ भी एक छोटे शहर की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, मतलब प्रशासन की एक प्रमुख इकाई है जो कि कार्य करती है और ये विभिन्न कार्यों में अपनी मदद करती है। ये विभिन्न कार्यों में जो है लोगों की मदद करती है, लोगों के वेलफेयर में काम करती है, जैसे जो है मतलब वाटर सप्लाई देना, साथ साथ जो है मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना और साथ साथ जो है सैनिटेशन का ख्याल रखना, ये सारा कार्य जो है नगर पालिका करती है। देन नगर पंचायत ए टाउन एरिया विच हैव मोर देन 10,000 people and less than 1 lakh people, that in that place the नगर पंचायत वर्क। मतलब कि नगर पंचायत कहाँ काम करती है? एक ऐसा कस्बा जहाँ की जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या जो है 10,000 से अधिक और 1 लाख से कम होती है, वहाँ पर नगर पंचायत काम करती है। यह भी जो है बेटा एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है जो कि 5 साल के लिए कार्य करती है। मतलब द ड्यूरेशन ऑफ नगर पंचायत इज आल्सो 5 ईयर। और जो है ये जो नगर पंचायत है ये वर्क करती है जो है अपने छोटे से टाउन के विकास के लिए, ठीक है ना। एंड इफ दीज ऑल 3 नॉट वर्क प्रॉपरली देन इट इज डिसॉल्व्ड। मतलब कि अगर ये तीनों ठीक से फंक्शन नहीं कर रहे, चाहे म्यूनसिपालिटीज़ हो, चाहे वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, चाहे नगर पंचायत हो, अगर वह अपना फंक्शन सही ढंग से नहीं कर रही जैसे गवर्नमेंट चाहती है तो उसको जो है भंग किया जा सकता है। बट आफ्टर डिसॉल्व ऑफ दीज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन 6 months द नेक्स्ट म्यूनसिपल काउंसिल, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड नगर पंचायत इलेक्टेड। मतलब कि जब भी ऐसी कोई घटना होती है कि जो है मतलब कोई भी संस्था ऐसे भंग कर दी जाती है, 6 महीने के अंदर चुनाव करके इनका फिर से जो है मतलब संगठन हो जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। वी विल मीट in next lecture, in next day. Thank you.